3 महीने अपने सर्दी में ये काम कर लिया, उसके बाद गर्मी वाला काम चेंज करते हैं तो उसमें फेरी वाला काम आता है। हम लोग दरी चादर बनाते हैं कपड़ा से, ये लुधियाने से वो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, उसको फिर काटते हैं छोटी छोटी, फिर उसको हाथ से बनाते हैं इसको हम लोग। दिक्कत होती है तो बता देते हैं यहाँ दुकान हटा लो, उसके बाद में फिर बताते हैं बोला लगा लेना आपके नाम है। बाकी ऐसा नहीं कोई यहाँ परेशान हम लोग करें। कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया क्या नाम है, हर चीज़ सस्ती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कबीर न्यूज़, मैं हूँ आपके साथ जितेंद्र कमल। हमारी यात्रा निकल रही है हाले कानपुर, जहाँ हम जगह जगह कानपुर में जा रहे हैं और वहाँ के लोगों से आपको मिला रहे हैं। इसी कड़ी में जब भी आप जीटी रोड के किनारे से निकल रहे होंगे इस तरीके से यहाँ पे, तो अक्सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में इस तरह के कुछ स्टॉल सजे हुए आपको दिखेंगे। ये बाहर कहीं से आते हैं और इस तरह के स्टॉल सजा के अपनी रोजी रोटी कमाते हैं आगे किसी तरह से। तो आज जिज्ञासा हुई कि चलो भाई इनसे पूछा जाए ये कहाँ से आते हैं और ये कैसे, ये बनती कैसे हैं, कौन ये हैंड क्राफ्ट होती हैं कि पावर लूम से बन के आती हैं, और कैसे ये लोग अपना जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर आते हैं और कानपुर को ही क्यों चुनते हैं। भैया नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम वसीम अहमद है। वसीम अहमद जी। जी जी। मुस्लिम समुदाय में आप अंसारी समुदाय से? जी जी जी। मुस्लिम में अंसारी समुदाय से? अंसारी, जी जी। बुनकर हैं आप भी? भाई साहब भी बुनकर हैं? दोनों लोग ही बुनकर हैं। अच्छा, ये आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में अक्सर देखता हूँ यहाँ एकदम बाढ़ सी आ जाती है, बहुत से लोग आते हैं। नहीं सर, ऐसा होता है, ये जो इसका सर्दी का है, ये सर्दी में यूज़ करने का आइटम होता है ये। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग आते हैं, ये जो सर्दी में ये चीज़ बिकती है हम लोगों की है, तो इसे हम लोग इसको लाते हैं सर्दी बेचने के लिए। ये जैसे कंबल हुआ हमारा, ये दरी वगैरह हुआ, ये मसलन हुआ, जैसे तकिया हुआ, तो हम लोग ये बाहर से ये सर्दी इसलिए लाते हैं क्योंकि सर्दी में इसकी ज़रूरत पड़ती है लोगों को, तो हम उस आधार पर लेके आते हैं। यहाँ पर सेल होती है, तो ठीक ठाक सेल हाँ होती है? सेल ठीक ठाक होती है, काफ़ी दिनों से लगाते हैं। खैर लोगों प्रचार है कि इतना किराए से आ जाते हो आप? ये यहाँ पर नवंबर में आते हैं, 1 नवंबर दुकान लग जाती है। 1 नवंबर, हाँ जी। फिर लगभग कब तक रहते हो? जी जनवरी लास्ट तक। जनवरी लास्ट, जी, 3 महीने आप यहाँ पे बिताते हैं। अच्छा, आते कहाँ से हैं आप लोग? ये मेरा पड़ता है कस्बा सैफनी, जिला रामपुर लगता है, यूपी से। यूपी से रामपुर है? हाँ जी, जिला रामपुर है, कस्बा सैफनी है। तो इसमें से आप मुझे एक चीज़ बताएं कि कितनी चीज़ें आप खुद बनाते हैं और कितनी चीज़ें आप किसी बाहर से खरीद के लाते हैं? नहीं देखो, जैसा ये ब्लैंकेट हुआ, ये पानीपत से आता है। ये पानीपत से जी आता है? जी। ये खासियत क्या होती है पानीपत वाला? पानीपत ही है, पानीपत में इसकी वहाँ पर फैक्ट्री वगैरह है ये, तो अपने यूपी में ऑल इंडिया में है ये, फेमस है ये, तो वहाँ से सब जगह सप्लाई होता है फैक्ट्री। यहाँ पर अपने क्षेत्र में नहीं है, क्या नाम है, कानपुर वगैरह क्षेत्र में नहीं है फैक्ट्री इसकी। ये लुधियाना में इसकी फैक्ट्री ज़्यादा है ब्लैंकेट की। अच्छा। तो इसलिए हर जगह जाता है यहाँ से माल। तो ये लगभग जो जिस ब्लैंकेट पे आप हाथ रखे हुए हैं, ठीक है, ये कितने का आप बेचते हैं? और ईमानदारी से बताओ कितने का लगभग पड़ता है आपको, कितना मार्जिन मिल जाता है? ये लगभग एक कंबल में किसी में 100 मिल गया, किसी में 50, किसी में 150 ऐसे मिल जाता है। जिसमें सब वैरायटी रहती है, 500 का भी है, 1000 का भी है, 1500 का भी, 2000 की रेंज का है। जैसा कस्टमर हल्का भारी क्वालिटी लेना चाहे वो सारी वैरायटी अपने पास मिलती हैं। जैसे ये वाला कितने का है? ये लगभग इसका हम लोग 1100 रुपये का वेट डालते हैं। ये लगभग 1000 रुपये का हम लोग को पड़ता है, लगभग 1100 का हम लोग दे देते हैं ये। तो एक कंबल पे अपना 100 बच जाता है, तो 4-6 पीस बिक जाते हैं, तो अपनी दाढ़ी निकल जाती है हम लोग। सिर्फ एक मकसद रहता है यहाँ पे आने का हम लोगों का। ये चीज़ें रामपुर या मुरादाबाद में, रामपुर साइड पर नहीं हो सकती हैं कि कानपुर ही शूट करते हैं? वहाँ भी दुकानें लगती हैं हर जगह क्षेत्र में। मेरे यहाँ जहाँ माल में आता है वहाँ भी काफ़ी दुकानें लगती हैं। ये हमारी ये ऐसा माल जाता था, हम लोग वहाँ पर इतना बड़ा छोटा शहर है, क्या नाम है, कस्बा है, और काम करने वाले ज़्यादा लोग, इसलिए हम लोग बाहर शहरों में निकल जाते हैं। ये चीज़ होती है, और हम लोग रोड पे लगाते हैं तो लोगों को थोड़ा फ़ायदा ये हो जाता है कि यार दुकान से यहाँ सस्ता पड़ जाता है लोगों को, इसलिए हम लोग क्या नाम रोड पे लगा लेते हैं। बाकी यही चीज़ दुकान पर लेने जाएंगे तो दुकानदार किराया भी निकाल लेगा, उसका लेबर चार्ज भी निकाल लेगा, सारा निकाल लेगा। हम लोग खुद से निकालते हैं, हम लोग अपना बेनिफिट 50-100 मिला कस्टमर को दे देते हैं, तो इसलिए कस्टमर हम लोग के पास जुड़ता है। कब से लगभग आप कानपुर आ रहे हो यहाँ? कानपुर काफ़ी, हमें 2012 से आते हैं हम लोग। 2012 से लगभग 10 साल से आप कानपुर से रिश्ता जोड़े हुए हैं? कानपुर से महाराष्ट्र में हम लोगों ने काम किया, साथ वालों महाराष्ट्र में काम करते हैं। खैर हमारी ये कानपुर पास पड़ता है अपने क्षेत्र से, तो ये इसलिए कानपुर हम लोग को बेस्ट लगता है। खैर क्या 3 महीने लगभग आप यहाँ पे रहते हो, 3 महीने में इतना काम हो जाता है ठीक ठाक? ना 3 महीने अपने सर्दी में ये काम कर लिया, उसके बाद गर्मी वाला काम चेंज करते हैं, तो उसमें फेरी वाला काम आता है। हम लोग दरी चादर बनाते हैं कपड़ा से। अच्छा, जैसे ये चीज़, ये आता है एक दूसरे से वैरायटी। ये क्या है? ये दरी है? ये दरी ये सर्दी में यूज आती है, जो गर्मी में आती है इसकी हल्की क्वालिटी आती है, जो गर्मी यूज कर सकते हैं।
तो हम लोग उसको बनाते हैं, उसको फेरी सप्लाई करते हैं, हम लोग दुकान भी लगाते हैं जगह जगह। ये अपने हाथ से बनाया? जी अपने हाथ से बनाती हैं ये मेरे घर खुद बनती हैं इसको, ये मशीन लगी होती है हाथ करके वाली रहती है ये। हाँ जी जी हाँ, ये अपने हाथ से बनती है, ये अपने हाथ से। ये कौन क्या चीज़ यूज होती है? इसको दरी बोलते हैं। ये ब्लैंकेट की कटिंग आती है लुधियाने से, वो हम लोग खरीद के लेके आते हैं, उसको फिर काटते हैं छोटी छोटी, फिर उसको हाथ से बनाते हैं इसको हम लोग, फिर बाहर सप्लाई करते हैं हम लोग। हाँ, कुछ लोग थोक भी काम करते हैं अपने गांव में, जब बनवाया उन्होंने थोक भी काम करते हैं, कुछ लोग खुद बनवाया खुद अपनी सेल करते हैं। अच्छा। तो हम लोगों को ये सिर्फ रोजी धंधा है सिर्फ, तो 3 महीने अपना ये सर्दी में ये काम मिल जाता है, गर्मी अपना दूसरा काम चेंज कर देते हैं हम लोग, ये चीज़ रहती है सर। बाकी ये तकिया वगैरह है, ये क्या कॉस्ट रहती है? ये सर ये ऐसा है, ये 300 रुपये कॉस्ट है इसकी सर। ये 300 रुपये? जी जी हाँ, 300 रुपये की लास्ट हम लोग इसको देते हैं। कितनी देर में ये बनती होगी करीब? नहीं सर, ये तो कारीगर के ऊपर बात है, कारीगर 2 घंटे भी लगा देता है इसको। अच्छा। 1.5 घंटे भी लगा, 2.5 घंटे भी लगाता है। जी जी, मतलब 2-2.5 घंटे हाँ, में ये जी, बन जाती है। हाँ। 300 रुपये की आप इसको बेचते हैं। जी, लागत जी। कितनी आती होगी इसमें? लागत इसमें लगभग 200 रुपये की आ जाती है वहाँ पर। और मेहनताना अलग? नहीं, सब लगा के 200 रुपये लागत आई थी इसमें, किराया भाड़ा इसमें सब लगा के लगभग 225 मान लो। 225, आप इसको 300 की बेचते हैं? 300 रुपये की हम इसमें सेल कर देते हैं, जिसमें हम लोग का खाना खर्चा 50 फ्री बच जाता है हम लोगों को बस। आप वहाँ पे अपनी मशीनें पावर लूम जिसे हथकरघा लगाए हुए हैं, जी, जी, हाँ। किससे? हाथ से चल रहा होगा? हाथ से पावर, लाइट वाली दूसरी आती है, जो बाहर सूत से बनता है वो दूसरी होता है। ये हम लोग हाथ से बनाते हैं इसको हाथ से कैंची से काटते हैं हम लोग, और घर ही में बनाते हैं इसको। जैसे घर में लेडीज़ लोग खा लिए, जैसे आपने लगा दिया तो अपने बुननी घर में, या कोई लड़के लोग काम नहीं है तो अपने घर पे लगा दिया, तो 100-200 काम अपने घर पे कर लिया, ये चीज़ होती है सर। अच्छा, कितना कुछ बदला है पहले से और अभी के सब कामों में, कुछ आप ये हाँ, बताइए। काम बहुत अंतर हुआ खैर, पहले से क्या तरक्की काफ़ी है। पहले से तरक्की तरक्की हाँ, काफ़ी हर चीज़ में खैर सुधार है खैर पहले से। पैसा और आमदनी जितनी आ रही है उतनी बच रही है? नहीं, अब ऐसा है, क्या नाम है, पहले में अब आज की महंगाई आपको नहीं लग रही है? नहीं, महंगाई के हिसाब से अब ये है, उसके हिसाब से अब रेट भी तो बढ़ गए। पहले हम लोग इसको 100 रुपये की बेचते थे। अच्छा। हाँ, अब इसकी 300 रुपये रेट है, तो वो ये अब महंगाई बढ़ी है तो उस पर कीमत भी बढ़ गई है, ये चीज़ है। महंगाई बढ़ी है तो कीमत भी बढ़ी है, ये चीज़ है। तो आप ठीक ठाक, मतलब आप इसमें ठीक ठाक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे काफ़ी दिनों से लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती हम लोग। रहते कहाँ हैं यहाँ पे फिर? यहाँ पे हम लोग कल्याणपुर में रहते हैं, 12 ही पड़ता है। अच्छा। हाँ, जी, जी। कल्याणपुर में 12 जगह तो वहाँ वहीं, हाँ, उसी जगह। डेली ले जाते हैं उठा? नहीं, रात में यहीं पे रुक जाते। डेली ले आने में दिक्कत है, पहले ले आते थे हम लोग डेली, 1-2 साल से यहीं रुकते हैं रात में हम लोग, तो डेली ले आने में खर्चा ज़्यादा आ जाता है, फिर कुछ बच नहीं पाता हम लोगों को। परिवार सहित रह रहे हो कि? हाँ, फैमिली मेरी रहती है यहाँ। तो फिर आप यहाँ सेटल हो गए एक तरीके से? नहीं, ऐसा है, ये कल्याणपुर मेरी ससुराल में यहीं की है, 12 की। अच्छा। शादी मेरी यहीं से हुई है, मुझे 10 साल हो गए। ससुराल में ही रहते हैं जब से इन्होंने शादी करी है, 10 साल से लगभग ये कानपुर में आके लगा रहे हैं आके। बहुत बढ़िया लगा आपसे हमें बात करके, और आपने हमें बताया यहाँ पे कि नहीं, ये हाथ से बना हुआ है, ये सारी चीज़ें आप बाहर से ख़रीद के लाते हैं। और ठीक भी है कि कम से कम आज के महंगाई के दौर में जब आपके पास दुकान का खर्चा देने के लिए पैसे ना हो, तो इस तरीके से लगा के यहाँ पे सर 15,000-20,000 रुपये पगार देनी पड़ती है, तो उसमें दिक्कत आती है। यहाँ पुलिस वाले कोई परेशान तो नहीं, कोई परेशान नहीं करते हैं, खैर कोई परेशान नहीं करते हैं। कोई परेशान नहीं, कोई दिक्कत होती है तो बता देते हैं, आज दुकान हटा लो, फिर उसके बाद में फिर बताते हैं, बोला लगा लेना आपके नाम है। बाकी ऐसा नहीं कोई यहाँ परेशान हम लोग करें। प्रशासन यहाँ आपको खास परेशान नहीं करते, कोई ऐसी जगह लगाए हम लोग, किसी को कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्यों रोड से पीछे हट के लगाएं हम लोग, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, बाकी बाई चांस कोई ऊपर से ऑर्डर आता है तो दुकान हटा देते हम लोगों की, तो हम लोग घर ले आते हैं उठाकर। बिल्कुल। बाकी एक दिन में कितना हो जाता है? नहीं, हम लोग अपनी मजदूरी निकल जाती है, कहीं 500 बच जाता है, 600 बच जाता है, 500-600 बच जाते हैं। बाकी हम लोग ज़्यादा मार्जिन पर काम नहीं करते हैं। ठीक जी, तभी हम लोग से कस्टमर जुड़ा है यहाँ पर, ये चीज़ सर। अच्छा, पुराना कस्टमर आता है देख जी, 50% पुराना, तभी दुकान यहाँ पर लगाते हैं सर हम लोग। हमेशा यही लगा? हाँ, यहीं लगाते हैं। ये पिलर नंबर 182 गीतानगर क्रॉसिंग पे। गीतानगर क्रॉसिंग है, तो पुराना कस्टमर अहमद जी हैं आप? जी। अहमद जी, जी। गीतानगर क्रॉसिंग पे अहमद जी की दुकान है, 182 नंबर पिलर के जस्ट सामने है, और ये 10 साल से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं। जिज्ञासा थी अंदर से जानने की एकदम से कि कुछ चलो जाना जाए, कुछ आपके बारे में भी जाना जाए, और कुछ इन प्रोडक्ट्स के बारे में भी जाना जाए कि कहाँ से लाते हो, कितना क्या करते हैं, कितना बचत होती है, कितना कमाते हैं। 10 साल से इस कानपुर में इस तरह से ये लगा रहे हैं, और बड़ी खुशी की बात है। और कस्टमर लगातार इनके रेट की वजह से 50% कस्टमर इनका लौट के वापस आता है। कहते रहे हैं कि ठीक है, हम 500 से 600 रुपये हम दोनों लोगों की दिहाड़ी दोनों लोग बचा लेते हैं, और हाँ, दुकान का खर्चा भी बचा लेते हैं। तो ऐसे और कानपुर में जो बाहर से लोग आ रहे हैं,
कानपुर में अपनी दुकान, बढ़िया शहर है, बहुत बढ़िया हाँ, शहर है। कोई दिक्कत नहीं आती। हम लोग महाराष्ट्र भी रह के यहाँ 2014 में तो जी तो वहाँ पे बहुत दिक्कत है, बहुत गुंडे होती थी वहाँ पर, बहुत दिक्कत आती थी। कैसी गुंडे होती थी कुछ वहाँ पे ऐसा जो गुंडे लोग होते थे, रात में दादा लोग परेशान करते थे आके, क्या नाम है, तो उन लोगों से दिक्कत होती तो तभी महाराष्ट्र छोड़ दिया। 6 महीने काम किया महाराष्ट्र में। कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है? कानपुर में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया, क्या नाम है, सस्ता हमारा, हर चीज़ सस्ती है, ठीक है, सम्मान भी यहाँ बहुत है, कोई दिक्कत प्यार वाली से आदमी बात करता है, बहुत हेल्प मिलती है कानपुर में। खैर इसीलिए हम यहाँ पर रुके हैं, हेल्प नहीं मिलती तो नहीं रुकते शायद यहाँ पर। देखा ना, जो लोग कहते हैं ना कानपुर बहुत खराब है, इनसे पूछिए, कानपुर बहुत अच्छा है। कानपुर में जो लोग काम करने बाहर जाते हैं वो कानपुर काम कर, तो कानपुर में कमी नहीं है अपने, क्या नाम है, कमाने की। अच्छा, कानपुर में कमी नहीं है कमाने की, काम करने वाली कमी। कानपुर में ऐसा शहर है, आदमी भूखा नहीं सोएगा, बहुत बढ़िया शहर है रोजी रोटी के लिए, रोजी रोटी के लिए जी जी बहुत बढ़िया शहर है। तो देखिए, इन्होंने एक मैसेज भी दिया है कि कानपुर से जो बाहर लोग कमाने के लिए जा रहे हैं वो कृपया ना जाएं, क्योंकि कानपुर में भी बहुत ऐसी जगह है, बहुत स्कोप है, बहुत कमाई है, बहुत धंधे आप यहाँ कर सकते हैं। तो ऐसे अहमद जी जैसे लोगों के साथ भी हम आपकी बात कराएंगे जो बाहर से आए हैं और कानपुर में रह रहे हैं, और कानपुर में रह तो नहीं रहे हैं, लेकिन कानपुर में रह के कुछ दिन रह के हमारे ये मेहमान हैं, कुछ दिन रह के 3 महीने रह के यहाँ पे पैसे कमाते हैं, अपने परिवार को भरण पोषण करते हैं। तो ऐसे ही और खबरों के लिए बने रहें कबीर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।